हे एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम टू थिंकट्यूब एग्जाम। सो डेली क्वांट ट्रिक सीरीज की ये पहली वीडियो है जहाँ पे हम क्वांट के रिलेटेड यानी सी सेट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरआरबी, एसएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम है मेट्रिकुलेशन लेवल या हायर लेवल का जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपको क्वांट है, उसके लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी ए और बी किसी भी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क, वही वर्क को बी और सी जो है वो 10 दिनों में कर सकते हैं। ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, ए और सी जो है उसको 12 डेज में कर सकते हैं। सो टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी टुगेदर टू डू द जॉब इस, अब हो रहा है कि ए बी और सी जो है वो अगर एक साथ इस काम को करें तो वो कितने टाइम में ये कर सकते हैं। आपको ये पता होगा अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये जो डिजिट्स है इनकी एक तो एफिशिएंसी जाननी होती है। वो कैसे जानते हैं वो उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम देखेंगे हम इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी जो है वो किसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं, बी एंड सी जो है वो किसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, और ए एंड सी जो है वो उसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 12 दिनों में कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये तीन है हमारे पास, 15, 10, 12। देखो इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम से हमें पता चलेगा कि 15 की क्या एफिशिएंसी है, 10 की क्या एफिशिएंसी और 12 की क्या एफिशिएंसी है। तो एलसीएम आपको पता है एक तो ऐसे निकाला जाता है, अगर हम देखें 15, 10, 12, एक तो ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम पता है, क्योंकि इसका एलसीएम उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि हम इस तरीके से निकालें, हम इसका जनरली ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। हम मानते हैं 16 का एलसीएम है, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ऐसा नंबर ढूंढना है जो वो जो डिजिट्स हैं, यानी कि अगर ये डिजिट हम लेते हैं इन दिस केस कि हाँ ये तीनों डिजिट इसके साथ क्या हो सके, मल्टीप्लाई हो सके। तो क्या 15 के साथ 60 मल्टीप्लाई होता है? हाँ, 15 चौक 60। 10 के साथ बिल्कुल 10 6 60। 12 के साथ हाँ बिल्कुल 12 पंजे 60। अब इनको हमें डिवाइड करना है तो कितना हो जाता है, 6 और 4 10 और 5 15 हो जाता है। तो इनको ऐड करना है तो कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो अब 15 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 60 के साथ। तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60, ठीक है। तो कितना हो जाता है यहाँ पे, देखो ये 15 की एफिशिएंसी है 4, 10 की एफिशिएंसी 6 है और 12 की एफिशिएंसी जो है वो 5 है। ये एफिशिएंसी हमने दी, इसको हमने ऐड किया, 15 आया, 15 को हमने डिवाइड किया 60 के साथ तो 4 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी जो है, ठीक है ना, ए बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो इनको कितना दिन लगेंगे, इनको 4 डेज लगेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर नंबर 1 जो है, ए पार्ट जो है हमारा ये आंसर हो जाता है। देखो अगर शॉर्टकट में इसका मुझे आंसर निकालना होगा, मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको अभी एक थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। सारी ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुझे पता है 15 है, फिर उसके बाद बी और सी 10 दिन में कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, अब इन सब का मैं पहले तो अगर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे पता चल जाएगा इनका 60 एलसीएम है। 60 एलसीएम है तो 15 चौक 60 हो जाता है, 10 6 60 हो जाता है और 12 पंजे 60 हो जाता है। तो ये 15 आता है तो उसको मैं डिवाइड करूंगा 15 से, 15 कम 15, 15 चौक 60। तो ये सिंपल इसका आंसर है। इतने जल्दी ट्रिक से आंसर इसका हो जाता है, यानी 4 इसका जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही वीडियोस लाऊंगा आपके लिए रोज़। सो बाय बाय, सी यू।